हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर 2, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवमा। ठीक है, उससे हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद आप 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से याद था, ये भी आपको कमेंट बताना है। बाकी यदि कोई डाउट आपको रहता है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन है वन लाइनर फॉर्मेट में है। ठीक है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन करवाएं तो एमसीक्यू टाइम में था, मतलब ऑप्शन के साथ था, लेकिन इसमें क्या है तो वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो जो कि अच्छा लगता है करवाने में भी और टाइप करने में भी आसान होता है। और ये सारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप बोलोगे कि आगे में ईयर कहाँ लिखा हुआ है, तो ईयर टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम ईयर टाइप नहीं करवाएं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप यकीन कर सकते हो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि चैप्टर 2 से हमने 30 ऑब्जेक्टिव उठाया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना और क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवमा पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। उसमें पटना नगर का वर्णन किया गया। ठीक है, पटना बोले, पाटलिपुत्र बोले, पाटलीग्राम बोले, या फिर कुसुमपुर बोले, या फिर पुष्पपुर बोले, बात एक ही है, पटना का ही पुराना नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम नाम से जाना जाता था, नाम से बुद्ध के समय में। ठीक है, पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम, बुद्ध के समय में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हम पिछले वीडियो में कवर करवाए थे, यदि आप देखेंगे पिछला वीडियो तो आपको पता होगा। कुटनिमतम काव्य के रचनाकार कौन है या फिर कवि कौन है, यही आपसे पूछा गया है। तो उनका कवि कौन है, दामोदर गुप्त है। ठीक है, तो दामोदर गुप्त हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूनान का राजदूत कौन था जो पटना आया था। ठीक है, यूनान का राजदूत कौन था जो कि कहाँ आया था, पटना आया था। और ये भी आपको याद रखना है कि वहाँ को वो था कौन, तो यूनान का राजदूत था। कौन था वो, मेगास्थनीज। और ये पटना का राजदूत भी था और पटना घूमने के लिए आया था। और पटना के बारे में ये जो स्मरण लिखा, अपना स्मरण जो लिखा है मेगास्थनीज, उनमें पटना के बारे में विस्तार से बताया भी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जो कि नीचे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर हैं। तो राजशेखर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कुमुदी महोत्सव किस शासनकाल में मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग महोत्सव मना, जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, छठ हो गया, दिवाली हो गया, वैसे ही पहले के समय में पटना में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो किसके शासनकाल में मनाया जाता था, यही आपसे पूछा गया है। तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। और ये किस किस टाइप से मनाया जाता था, जैसे हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, सेम वैसे ही ये लोग भी मनाते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो गुप्त शासन काल में मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का जो इतिहास पुराना है वो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, कुसुमपुर पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है। तो पाटलीग्राम का या फिर पाटलिपुत्र का नाम है। ठीक है, तो अभी आपको ऊपर बताए थे एक नंबर में कि पाटलिपुत्र बोले, पटना बोले, या फिर पाटलीग्राम बोले, फिर पाटलिपुत्र बोले, कुसुमपुर बोले, या फिर पुष्पपुर बोले, पटना का ही प्राचीन नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के जो 10वें गुरु कौन थे, तो वो था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एशिया एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो वो है गांधी सेतु, जो कि कहाँ पे बना हुआ है, गंगा नदी के मतलब गंगा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, मुद्रा राक्षस किन की रचना है। तो किन का रचना है, तो विशाख दत्त का रचना है। तो यहाँ पे हमारा विशाख दत्त क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की जो पालिका देवी कौन है, तो वो है हमारा कौन, पटन देवी। तो पटन देवी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि किस ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था।
तो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किस पूजा की तरह? तो दुर्गा पूजा की तरह मनाया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा नदी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के बारे में कहाँ लिखा है? ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और वो अपनी पुस्तक में लिखा है, पुस्तक नहीं उनका क्या है, अपने स्मरण में लिखा है पटना के बारे में। तो वो कौन था? तो मेगास्थनीज ने लिखा है अपने स्मरण में पटना के बारे में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अपने स्मरण में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में ही हुआ था। तो पटना हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो कौन है? वो है काव्य मीमांसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काव्य मीमांसा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो उत्तर की दिशा में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर की दिशा में हम टिक कर देंगे इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, ठीक है। लेकिन कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, भगवान बुद्ध कितनी बार पटना आए थे? तो अनेकों बार, मतलब कई बार पटना घूमने के लिए आए थे। कौन? भगवान बुद्ध ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, गांधी सेतु किस नदी पे बना हुआ है? तो गंगा नदी पे बना हुआ है, जो कि हम ऊपर आपको बता दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर कहाँ है? पटना में। तो आपको पता ही होगा, बचपन से आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटन शब्द से पटना की उत्पत्ति हुई है। तो पटन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो वो भी कहाँ है? पटना में ही है। कहाँ है? पटना में। तो पटना हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, गुप्त काल में कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध था? तो कौमुदी महोत्सव प्रसिद्ध था। कौन सा? कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। किस तरह से मनाया जाता था? तो जैसे हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, वैसे भी ये लोग मनाते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, बोल रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का क्या नाम है? तो उनका नाम क्या है? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पाटलिपुत्र हमारा क्या हो जाएगा? पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, कि महानगर कौन बनेगा? बुद्ध ने किसके बारे में कहा था? तो पाटलीग्राम के बारे में कहा था बुद्ध, क्योंकि बुद्ध के समय में पटना को पाटलीग्राम के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे पाटलीग्राम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, कि पटना में कौमुदी महोत्सव किस पूजा की तरह मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा की तरह, हमने आपको ऊपर ही बताया था, ठीक है। तो दुर्गा पूजा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो वो किस धर्म के? तो सिख धर्म के गुरु थे। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। 30 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, जो कि सारे के सारे को क्या था? PYQ था, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है। और 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हो, ये भी आपको कमेंट में बताना है। यदि कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है, मतलब कहीं पे डाउट है आपको, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है।